हेलो एवरीवन, मोमेंटम क्लासेस फिर से बच्चों आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ गया। और इस वीडियो में हम लोग फाइनली बात करने वाले हैं वैसे क्वेश्चंस के बारे में जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस है, लेकिन आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1 नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन हियर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा। ये बच्चों आपके सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चंस हैं। इसको हम लोग विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। वी नो डैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू आपका होता है टेन स्क्वायर थीटा। वी नो डैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। वी नो डैट टेन स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट स्क्वायर थीटा का। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा इनटू कॉट स्क्वायर थीटा। ये देख रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ एक चीज बच्चों याद रखना है, आपने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो ये 1 के इक्वल होता है। यहाँ से हम लोग इस आइडेंटिटी को याद रख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये आपके टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली आपको एक चीज और याद रखना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है बच्चों, तो ये आपके 1 के इक्वल होता है। फिर मैंने यहाँ से क्या किया है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू फाइंड किया है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये दो याद रखने हैं आपके, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमेशा रिपीट होने की संभावना है। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इफ cos y इक्वल्स टू 0 है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 cos y बाई 2। डैट मीन्स यहाँ y जो है मेरा बच्चों एंगल के प्लेस पे है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे कि cos y यहाँ मेरे 0 के इक्वल दिया हुआ है, cos y इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। आपको ये सोचना है कि इधर अगर cos है तो cos के किस एंगल के लिए उसका वैल्यू 0 के बराबर होता है। तो वी नो डैट cos 90 का जो वैल्यू होता है बच्चों वो किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए इधर भी cos है इधर भी cos है, एग्जाम में आपको कट नहीं करना है। डैट मीन्स हम लोग एंगल को इक्वेट कर सकते हैं। तो एंगल की जगह पे क्या है, y है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। y का वैल्यू अगर आ गया तो मेरा क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो गया। हमें वैल्यू फाइंड करना है 1/2 cos y बाई 2। तो y का वैल्यू यहाँ हम लोग बच्चों पुट कर सकते हैं 1/2 cos y के जगह पे कितना पुट करेंगे बच्चों, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। 90 को बच्चों अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, cos 45 मिलेगा। और cos 45 का वैल्यू किसके इक्वल होता है, तो वी नो डैट cos 45 इक्वल टू 1/√2। डैट मीन्स मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2√2 जो है सो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। Now I am going to discuss question number 3. Question number 3 is given here. Sec theta plus tan theta plus 1 equals to 0 आपको गिवन है। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। तो sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, +1 आपका राइट साइड मूव करेगा तो -1 हो जाएगा। यानी sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया -1। हमें फाइनली वैल्यू किसका फाइंड करना है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे। आइडेंटिटी का नाम है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये अभी आपने पढ़ा है बच्चों किसके इक्वल होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका 1 के इक्वल होता है। ये मेरा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, एक बार सेक थीटा में हम लोग टेन थीटा को ऐड करेंगे तो मेरा बन जाएगा a प्लस बी। एक बार हम लोग क्या करने वाले हैं, सेक थीटा में से टेन थीटा को हम लोग माइनस करने वाले हैं, तो मेरा बन गया a माइनस बी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। हमें फाइनली वैल्यू किसका चाहिए, तो हमें फाइनली वैल्यू फाइंड करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। तो हम लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा को क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय
सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसका वैल्यू मैंने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, किसके इक्वल है, तो ये आप देख रहे हैं कि इसका वैल्यू मैंने फाइंड किया है यहाँ -1 के इक्वल है, तो 1/-1 कितना हो जाएगा, -1। बच्चों आपको याद रखना है एक रिजल्ट, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू पूछा जाए और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू अगर निकालना है तो सीधा आप इसको क्या कर देंगे, सीधा जो है आप उतने से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू मूव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो रिजल्ट्स जो है सो दिए हुए हैं, 5x बराबर सेक थीटा दिया हुआ है और 5/x इक्वल टू टेन थीटा दिया हुआ है। फाइनली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x² माइनस 1/x²। वैल्यू को हम लोग यहाँ देखेंगे, हमें x का पावर 2 दिख रहा है और 1/x का पावर 2 दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे बच्चों, पहले x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो यू कैन राइट हियर x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, सेक थीटा डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप 1/x का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 1/x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो वैल्यू में फाइंड करना है 5 × x² माइनस 1/x²। तो 5x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू किसके इक्वल है, सेक थीटा माइनस 5 के इक्वल। इसको स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बाय 25, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25, माइनस 1/x का पावर 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर थीटा और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से देख रहे हैं बच्चों ये मेरा 5 हो जाएगा, यहाँ से 25 एलसीएम आ जाएगा और बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। और हम लोग अभी पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो 5 1/25 दैट मीन्स 1/5 आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा का वैल्यू 2 के इक्वल है। तो ये क्या है आपका एक इक्वेशन है, टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2 अगर दिया हुआ है, इसका मतलब LHS बराबर क्या होना चाहिए, RHS। यहाँ भी एंगल आपका अल्फा ही है, यहाँ भी एंगल अल्फा ही है, यानी अल्फा का वैल्यू अगर हम लोग 45 डिग्री अगर ले लें तो मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। टेन अल्फा का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो टेन अल्फा की जगह पे क्या पुट करेंगे 45 डिग्री प्लस कॉट की जगह पे भी हम लोग अल्फा की जगह पे क्या लेंगे 45 डिग्री, ये दोनों मिलके देखिए आपका 2 के इक्वल हो जाएगा। टेन 45 भी आपका 1 होता है, कॉट 45 भी 1 होता है, 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, डेट मीन्स LHS बराबर क्या है RHS। यानी इस क्वेश्चन को अगर हमें सिंपली अगर ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना होगा तो हम अल्फा का वैल्यू कितना लेंगे 45 डिग्री लेंगे। अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री लेने पे मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो हम लोग वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें वैल्यू फाइंड करना है 10 के पावर 20 अल्फा का प्लस कॉट के पावर 20 अल्फा का। तो यहाँ हम लोग अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 के पावर 20 अल्फा प्लस कॉट के पावर 20 अल्फा। बच्चों आपने अल्फा का वैल्यू फाइंड किया है 45 डिग्री, तो 10 45 का पावर कितना करेंगे तो 20 करेंगे, प्लस कॉट अल्फा का वैल्यू फिर से कितना है 45 डिग्री, इसका भी पावर कितना करेंगे 20, 1 का पावर कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 10 45 क्या होता है 1 होता है, कॉट 45 भी 1 होता है, तो 1 के पावर 20, 1 का पावर कुछ भी रहे आंसर कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें बीटा का वैल्यू निकालना है। कंडीशन आपको ये दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं इसको साइन में चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 sin² बीटा, हम लोग जानते हैं माइनस का साइन है तो माइनस लगा देते हैं, cos² बीटा का फॉर्मूला हम लोग लिख जानते हैं, क्या हो जाएगा 1 - sin² बीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस वन इज इक्वल टू cos² बीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये 2 के इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व जब करेंगे बच्चों तो पहले ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 sin² बीटा, माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस sin² बीटा हो जाएगा। दिस वन इज इक्वल टू 2,
यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2 साइन स्क्वायर बीटा में साइन स्क्वायर बीटा ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर बीटा, और ये 2 और +1 मिलके कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। डेट मीन्स साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 1। आपने पढ़ा है कि यहाँ जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करें तो एंगल हमें कितना लेना है 0 से 90 डिग्री। इसका मतलब हमें पॉजिटिव वैल्यू के बारे में ही बात करना है। तो साइन बीटा का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो साइन बीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन के किस एंगल के लिए उसका वैल्यू 1 होता है, तो साइन 90 हम लोग जानते हैं 1 के इक्वल होता है। डेट मीन्स इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो बीटा का वैल्यू किसने बराबर आ जाएगा 90 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। यहाँ बच्चों 10a का वैल्यू 1 के इक्वल दिया हुआ है। 10a का वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, ये 1 के इक्वल है। तो हम लोग इधर अगर 10 है तो इधर भी हमें 10 ही लेके आना होगा। तो हमें सोचना होगा कि ये 10a लिखिए हम लोग, राइट साइड में 1 लिखा हुआ है, तो 10 के किस एंगल के लिए उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। तो 1045 किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल होता है। यहाँ से मैंने एंगल ए का वैल्यू फाइंड कर लिया 45 डिग्री। अब हमें बच्चों ये देखना है कि एंगल का वैल्यू तो आ गया, अब हमें निकालना है 2 sin a इंटू कॉस ए। ये फॉर्मूला ही होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। ये बच्चों फॉर्मूला होता है sin 2a का। किसका फॉर्मूला होता है, sin 2a का फॉर्मूला होता है। यानी sin 2a का वैल्यू हम लोग कितना पुट करेंगे 45 डिग्री। तो मेरा बन जाएगा 45 इंटू 2 कितना होता है sin 90, और sin 90 का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, तो 1 मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग बात करेंगे बच्चों, यहाँ मेरा sin स्क्वायर थीटा है, और 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। अब 1/sec स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो दिस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, और वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, cos 90 तक जाएगा। हम लोग जानते हैं कि cos 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 के इक्वल होता है। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ cos 90 इज इक्वल टू 0। 0 में हम लोग किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 के इक्वल ही हो जाएगा। तो cos 90 का वैल्यू यहाँ 0 है, 0 में हम लोग cos 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, cos 2 का वैल्यू है cos 3 का, तो फाइनली मेरा रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ आपको 10 दिया हुआ है, 10 3x - 15 बराबर √3 है। तो x का वैल्यू फाइंड करना है। मैंने आपको ये बताया है कि अगर लेफ्ट साइड में अगर आपको 10 दिख रहा है, 10 3x - 15, तो हम लोग सोचेंगे राइट साइड में भी हमें 10 लेके आना है, तो 10 के किस एंगल के लिए उसका वैल्यू √3 होता है। तो वी नो दैट tan 60 का वैल्यू किसके इक्वल होता है बच्चों, तो ये आपका √3 के इक्वल होता है। हम लोग एंगल को बराबर कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 3x - 15 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 60 हो जाएगा, और 3x बराबर कितना हो जाएगा 60 + 15 कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। यानी x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो x बराबर हो जाएगा 75 / 3 कितना आ जाएगा 25 डिग्री आपका x का वैल्यू।